अगर मेरे पास मौका हो कि मैं फिर से अपनी ज़िंदगी रिवाइंड करके फिर से स्टार्ट करूं, तो मैं मोस्ट प्रॉबली यही करूँगी। मगर फिर जब मैंने मिस मार्वल की ना, उसके बाद से मेरी पॉपुलैरिटी जो थी घर में भी बढ़ गई। घर में बहुत बढ़ गई। फवाद खान और महविश हयात जो थे वो आपके यंग पेरेंट्स थे। वो यंग पेरेंट्स थे। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? मैंने उनको कहा ज़रूर कि अब मैं तुम्हें अम्मी अब्बू कहूँगी आइंदा कभी जब भी मुलाकात होगी किसी भी सेट पर। हाँ। सबसे अच्छी बात आपको उनकी क्या लगती है? सबसे अच्छी बात, मुझे तो वैसे ही अच्छे लगते हैं बहुत। ये मंजर साहब को हम क्लिप अलग से भेजेंगे। नए नए आप ड्रामा इंडस्ट्री में आए और आप एक कॉलेज गर्ल हों और वक्त के साथ साथ आपको हीरोइन के लिए फिल्म्स के लिए ऑफर्स आना शुरू हो जाएं। आई एम श्योर मैनी वुड लव टू डू इट, बट इमेजिन अ लेडी हु सेड नो टू मैनी ऑफर्स क्योंकि उन्हें एक रिवायती किस्म की हीरोइन नहीं बनना था। टुडे इन द चैट बॉक्स द लेजेंडरी समीना अहमद जी, द फेवरेट ऑन स्क्रीन दादी इज़ विद मी। अस्सलाम वालेकुम समीना जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, इट्स ट्रूली एन ऑनर फॉर अस कि आपने हमें वक्त दिया। अच्छा ये बताइए समीना जी कि अभी शूटिंग्स के अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो क्या चल रहा है? चल रहे हैं ड्रामे, एक की तो रिकॉर्डिंग हो रही है, दूसरे का एक शॉर्ट प्ले है वो करना है, और फिर आगे की एक बातचीत चल रही है, वो देखिए कब शुरू होता है। तकरीबन 5.5 दहाइयाँ, इट्स अ लॉन्ग करियर। इट्स अ वेरी लॉन्ग करियर। यस, सो डोंट मेक मी फील वेरी ओल्ड। नो यू आर नॉट, मतलब आपके आगे तो मैं कहती हूँ कि जवान एक मिनट को फीके लगते हैं, आप तो एवरग्रीन है माशाल्लाह से। नहीं ऐसे नहीं, आई मीन एज इज़ कैचिंग अप। मगर बहरहाल यस, मुझे बहुत अरसा हो गया है और बहुत तरह के मैंने वो देखे हैं, अप्स एंड डाउन, नशेब व फराज क्या क्या कुछ होता रहा है, किस तरह से इस मुल्क के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ किस तरह से हम आगे बढ़े हैं, और क्या रूल्स बने हैं, किस तरीके से उनको हैंडल किया गया है। आपने ड्रामा इंडस्ट्री, बल्कि मैं इसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहूँगी, कि आपने उसकी शुरुआत भी देखी। हाँ। और अब आप जो है उसमें डिफरेंट फेजेस भी देख रही हैं। हाँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप ये कह सकते हैं कि हाँ, टेलीविज़न की मैंने शुरुआत ज़रूर देखी है। द ग्रेट पीटीवी एरा। मुझसे पहले फिल्में तो हो रही, फिल्में तो बन रही थी, थिएटर भी बहुत हो रहा था, तो ड्रामे भी चल रहे थे, मगर रेडियो भी था, बहुत पुरानी ट्रेडिशन है रेडियो की, तो वो भी था। ड्रामे, रेडियो के ड्रामे बहुत मकबूल थे। और ये मैं शेयर करूँगी कि जब मैं बहुत छोटी थी, मेरा ख्याल है मेरी उम्र होगी कोई 5-6 साल या 7 साल। अच्छा। तो मेरी अम्मी को बहुत शौक़ था रेडियो सुनने का। अच्छा। और वो रेडियो पाकिस्तान से एक होता था जश्न तमसील, उसमें हर रोज़ एक ड्रामा होता था, तो वो हम अम्मी बहुत शौक़ से सुनती थी, और उनके साथ साथ मैं भी बहुत शौक़ से सुनती थी, और मुझे बहुत अच्छे लगते थे ड्रामा सुनना, उन लोगों की आवाज़ें, और साथ में जो उनके म्यूज़िक है उसके साथ एक जो तासुर बनता है, वो मुझे बहुत दिल को मेरे लगता था। और कई दफ़ा ये था कि बहुत सैड अगर ड्रामा है, उसमें ऐसी कोई ट्रेजेडी है, बहुत से ड्रामे ऐसे होते थे जो बहुत ट्रेजिक सिचुएशंस हैं, तो बहुत रोना धोना भी होता था, आंखों में आंसू। और हाँ, मैं बहुत उस तरह की हूँ कि इमोशनल इन्वॉल्व हो जाती हूँ जो भी सामने मेरे हो रहा हो उसमें। अच्छा, तो कभी दिल करता था जब आप सुना करती थी कि कभी ये करना है? सोचा था आपने कि एक्ट्रेस बनेंगी? कभी भी नहीं सोचा था। अच्छा, कभी नहीं सोचा था। तो अब जब इतना टाइम हो गया है तो दिल करता है कभी पीछे जाने का, रिवाइंड करने का उस वक्त को? रिवाइंड अब मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब सोचते तो हैं ज़रूर कि फ़लाँ वक्त में ये हुआ और फ़लाँ वक्त में ये हुआ, और ये मैंने क्या कर दिया था, क्यों मैंने ऐसे किया और क्यों ना और तरीके से किया। मतलब वो तो हमेशा इंसान सोचता ही रहता है ना कि मैंने ये इस तरह नहीं। मगर आई पर्सनली मैं अगर ये कहूँ कि कोई ख़ास ऐसी मुझे वो नहीं है कि रिग्रेट्स। अगर मैं फिर से भी चूज़ करूँ, अगर मेरे पास मौका हो कि मैं फिर से अपनी ज़िंदगी रिवाइंड करके फिर से स्टार्ट करूं, तो मैं मोस्ट प्रॉबली यही करूंगी। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद है, मुझे इस फील्ड से कोई भी चीज़ जो है रिलेटेड वो मुझे अच्छी लगती है, और मैं ये देखती हूँ कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है।
अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, हम करियर पर बात करें, फैमिली फ्रंट है, फिर बहुत सारे और भी ड्रामे, और फिर कुछ फिल्म्स के लिए भी आपको हीरोइन बनने की ऑफर्स शुरू आई में, थी। हाँ बिल्कुल आई थी। तो आपने उस वक्त नो कहा बहुत सी ऑफर्स को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये उस वक्त डिसीजन लेना बिल्कुल स्टार्ट में अपने करियर के मुझे नहीं करनी है ये चीज़, वॉज इट अ टफ डिसीजन, मुश्किल था? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे मुश्किल इतना नहीं लगा, क्योंकि मैं ये नहीं करना चाहती थी। डांस, गाना, रोमांस, ये इस तरह की चीज़ें वो मुझे समहाउ मेरे दिल को उस वक्त नहीं लगती थी। तो मैंने मना कर दिया। मैं टेलीविज़न पर काम कर रही थी, मैं स्टेज पे कर रही थी, रेडियो था और मैं उसमें खुश थी। आई डोंट नो, मेरा ये ख्याल है कि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ हीरोइन बनूं। मैं और तरह के किरदार भी करना चाहती थी। ओके। और मैंने एक काफ़ी यंग एज में ही जो ज़रा ओल्डर रोल्स थे वो करने शुरू किए, क्योंकि वो उनमें ज़रा ज़्यादा मज़ा था। मैंने अपने आप को, मतलब होता है ना अपने आप को चैलेंज करना कि क्या मैं ये कर सकूँगी कि नहीं कर सकूँगी, ये मैं कर लूँ। स्टेज के ऊपर भी मैंने एक दफ़ा एक ड्रामा किया जिसमें मैं नानी या दादी या ज़रा ऐसी बनी हुई थी, और आई वॉज़ वेरी यंग। तो बल्कि मुझे कहा उन्होंने, डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर जो थे, फेलो एक्टर्स ने कहा ये कैसे करेगी थी इसको, ये तो एज नहीं है। मैंने कहा मैं कर लूँगी, तो रिहर्सल करके देखते हैं कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो वो हो गया, और वो अच्छा हुआ, जिसकी वजह से फिर टेलीविज़न में भी ओल्डर रोल्स में मैंने काम करना शुरू किया। उसमें ज़रा वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है। बहुत सी हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो कहती हैं कि हम तो बड़े यंग हैं, हम किसी की माँ का किरदार नहीं कर सकते, या हम तो किसी दादी के कैरेक्टर में अभी नहीं आ सकते। एज मैटर्स अ लॉट फॉर दैम। तो आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये इस कैरेक्टर के लिए तो मैं बड़ी यंग हूँ और मैं ये कर रही हूँ? इस कैरेक्टर के लिए मैं यंग हूँ? किसी भी किरदार के लिए? नहीं, मुझे अब कई दफ़ा लगता है कि मुझे कोई किरदार देता है तो मैं कहती हूँ ये मैं नहीं कर सकती। आप दादी भी कहीं से नहीं लगती, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, मैं दादी हूँ, तो मैं दादी क्यों नहीं लगती? मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, पोता पोती हैं, नवासे हैं 2, तो नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, फुप्पी भी हूँ, तो मतलब ऐसे क्या बात है। एंड मैं तो कहती हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग। मैं अभी तक ये देख रही हूँ, काम कर रही हूँ, और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं और मैं उनको भी एंजॉय कर रही हूँ। इट्स वेरी नाइस। हाँ, ये फीडबैक आपको जो है ना बड़ी दोनों जनरेशंस का आता होगा, एक अपने साथ वालों का भी और एक बिल्कुल यंग जनरेशन का। हाँ। अच्छा, मजे की बात मैं बताऊँ कि जो यंग जनरेशन मेरे पोता पोती है ना, वो साथ ही यहाँ रहते थे, मगर वो ड्रामे नहीं देखते थे। अच्छा। एक ड्रामा उन्होंने देखा, सुनो चंदा, वो उनको बड़ा अच्छा लगा, और वो इसलिए अच्छा लगा कि ये नहीं कि दादी उसमें है, उसमें उनकी एज ग्रुप का एक बच्चा था, इसलिए दे कुड रिलेट टू इट, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगा। मगर फिर जब मैंने मिस मार्वल की ना, उसके बाद से मेरी पॉपुलैरिटी जो थी घर में भी बढ़ गई। घर में बहुत बढ़ गई। चले, ये तो अच्छा। वैसे मिस मार्वल, आप, हम सब बड़े आपके ऊपर एक तो पहले बहुत प्राउड है कि आपने जो है हमें वहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और फिर दूसरा मुझे ये बताएं कि आप फेवरेट ऑन स्क्रीन दादी है ना स्क्रीन की, तो लेकिन फवाद खान और महविश हयात जो थे वो आपके यंग पेरेंट्स थे। वो यंग पेरेंट्स थे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, मगर मेरा उनके साथ तो कोई इंटरेक्शन था नहीं। उनके साथ कोई भी सीन नहीं था, क्योंकि उसके अंदर मैं उसकी नानी हूँ और वो मेरे पेरेंट्स हैं, तो वो तो फ्लैशबैक था ना कि जब मैं बहुत छोटी हूँ उनका, तो इसलिए मेरा कुछ था नहीं। मगर मैंने उनको कहा ज़रूर कि अब मैं तुम्हें अम्मी अब्बू कहूँगी आइंदा कभी जब भी मुलाकात होगी किसी भी सेट पर। तो ये वैसे आपका एक बहुत मुख्तलिफ तजर्बा रहा होगा अब तक का। जी, बहुत मुख्तलिफ और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। वो जर्नी मैंने आपकी सुनी थी एक इंटरव्यू में कि किस तरह सारी चीज़ें हुई। लेकिन हमें ये बताएं कि वहाँ से वापस आने के बाद क्या हुआ? वहाँ से वापस आने के बाद क्या, ये अपना घर है, अपना काम है, वो तो एक फैंटेसी वर्ल्ड, आप समझेंगे फैंटेसी वर्ल्ड, वो वहाँ पर हम चले गए, वहाँ हमने काम किया और उनके तरीके के साथ जैसे वो करते हैं, और विच इज़ ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा। और उसके बाद में हम वापस आ गए वही अपने काम पर। तो फ़र्क आपने क्या देखा वहाँ के एक्टर्स में और यहाँ के एक्टर्स में? पंक्चुअलिटी, वक्त पर आना, बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी, बहुत ज़्यादा। हमारे सेट के ऊपर जो कॉल टाइम होता था सुबह 6 बजे का, तो उसका मतलब होता था सुबह 6 बजे। और सुबह 6 बजे जब एक्टर्स जाते थे, मतलब हमें आधा 1 घंटा लगा पहुंचने में, तो 7 बजे
वहाँ पर क्रू ऑलरेडी मौजूद होता था और वो अपना काम कर रहे होते थे और कहते थे कि 8 बजे रोल करेंगे, तो 8 बजे रोल हो जाता था और 6 बजे रात को शाम को काम ख़त्म हो जाता। आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं या अपनी वैनिटी में बैठे हुए हैं तो वो आके कह देंगे आधे घंटे में हम आपको कॉल करेंगे, सो बी रेडी। ये मेरा ख्याल है ये तो एक ऐसी चीज़ है, इसमें किसी भी प्रोफेशन में आप हों, लेकिन वक्त की पाबंदी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है और सबको ये चीज़ फॉलो भी करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं, थोड़ा थोड़ा हम हर चीज़ पे बात करें तो अब हम फेमिनिज्म पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ फेमिनिज्म टू यू समीना जी? एवरीथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ऑफ कोर्स इट इज़। It is very important. It is very important to recognize that everybody has a right. मैं ये समझती हूँ कि जो लफ्ज़ है फेमिनिज़म का, इसका बहुत गलत मतलब लिया जाता है और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इसका ये मतलब है कि हम मर्दों के ख़िलाफ़ हैं। बिल्कुल, है ना? तो ये नहीं है, इसमें तो ये है कि सबका इक्वल राइट है और जितना कि एक पार्ट ऑफ सोसाइटी जैसे कि मर्दों का है उतना ही औरतों का भी हक है और वो उनको डिसीजन मेकिंग में, अपनी ज़िंदगी गुजारने में बराबरी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक मिलना चाहिए। इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं। और इसमें तो मेरा ख्याल है कि किसी को कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दो लोग आपस में भी अपने अपने इख्तियारात की, अपने अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। आई थिंक कि ये थोड़ा सा हमारे माशरे को चेंज करने के लिए भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एक पहले से माइंडसेट बना हुआ है कि कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अब जब कुछ आके लोग कहते हैं कि नहीं बिल्कुल हो सकती हैं और हमें हर तरह से इजाज़त है, तो आप समझती हैं कि कहीं ना कहीं ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी को चेंज की तरफ लेके जाएगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, अफसोस कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता, काश कि जल्दी जल्दी हो। देखिए हम अब कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं? हम कोई 18वीं 17वीं 16वीं सेंचुरी में तो नहीं रह रहे ना, कि जहाँ पर आप बिल्कुल दूसरों की बात ही ना सुने। और हमें बहुत आगे जाना है, आगे बढ़ना है। तो ये मुमकिन नहीं है कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो सारा काम करती रहे और दूसरा सेक्शन जो सोसाइटी जो है उनके पास कोई ना हक हो और ना उनके कोई इनपुट हो और वो बिल्कुल ऐसी बेकार से हो, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि बराबरी के साथ काम किया जाए, बराबरी के साथ एक ज़िंदगी गुजारी जाए, किसी के साथ भी कोई ज़्यादती ना हो। अब आप देखिए कि पार्लियामेंट में हमारी कितनी ख़वातीन होती हैं, जो कि एक मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, लॉ बनाने वाली बॉडी है, जिसमें आपके पास बराबरी वहाँ पर भी होनी चाहिए। हमारी अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो रिज़र्व सीट पर ख़वातीन आती हैं, बहुत कम है जो कि जनरल इलेक्शन में आती हैं। ऐसा ही है, होना तो चाहिए कि सारे जनरल इलेक्शन में 50% वो 50% ये, है ना? और इसी तरह से आप बड़े बड़े इदारे देखिए, वहाँ पर भी जो ख़वातीन हैं वो इन पोजीशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, जहाँ पर फैसले होने हैं, जहाँ पर आगे काम होना है, उसमें नहीं उनको मौका दिया जाता। बिल्कुल सही है ना? आपने सख्त दादी के भी किरदार किए। हाँ। और अच्छा, जब आप इस तरह के किरदार करते हैं थोड़े से डिफरेंट, मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी उन्हें, डिफरेंट कहूँगी, या फिर अगर आप मनफी किरदार भी करते हैं, तो आवाम का जो रिएक्शन है वो समटाइम डिफरेंट आता है। जैसा अभी हमारी एक्ट्रेस हैं, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि शदीद तनकीद हुई हो ऑडियंस की तरफ से कि इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा आप सख्त दादी बन गई? हाँ, होता है। हाँ, होता, बिल्कुल होता है। क्या ये बहुत आप सख्त हैं और आप बहुत जुल्म कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? होता है। तो आपने किस तरह उस चीज़ को फेस किया? क्योंकि बहुत सारे लोग तो डिसहार्ट हो जाते हैं कि हम अब आइंदा ऐसे कैरेक्टर्स ही नहीं करेंगे। डिसहार्ट तो मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए। अगर आपने अच्छा किरदार किया है तभी लोग आपको, अगर आप ढीला ढीला गंदा गंदा करते तो शायद वो आप लोगों को कन्विंस ही ना कर पाते। हानिया आमिर की भी दादी बनी है मेरे हमसफ़र में। हाँ। और फिर सुनो चंदा में फरहान सईद की दादी थी आप। हाँ। जवान पोता पोती, इतने प्यारे पोता पोती। हाँ। देख के कैसा लग रहा था उस वक्त? बड़ा अच्छा था। दे लवली पीपल, बहुत प्यारे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करने। डांटा आपने उन्हें किसी सीन पर, कहीं पर? जो उनके सीन में जो था उसमें डांटा भी, एक जगह में कहा मैंने एक और लड़के को
धक्के भी दिए। अच्छा। हाँ, मेरे हमसफर में धक्के भी दिए, उसको मारा भी। बीच में आ जाता है ना, फरहान को मारने लगता है तो फिर मैं बीच में बीच में आती हूँ और उसको धक्के दे के निकालती हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ गई आप किसकी बात कर रही हैं। ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल प्यारी सी बन के हाँ जी बताएं क्या करना है, और मैं बुड़बुड़ भी मैं ज़रूर करूँगी, सवाल भी मैं ज़रूर पूछूंगी, डायरेक्टर के साथ भी बहस भी मैं कर लूँगी, मगर दिल से मुझे ये काम अच्छा लगता है। और मैं ये भी कहूँगी कि हाय अल्लाह कितना काम करा रहे हो भाई, छोड़ो अब आज पैकअप कर लेते हैं जल्दी, ये वो वगैरह, बट आई विल डू इट। वो बस एक अपना होता है कैथारसिस शायद, या वैसे ही इंसान थोड़े बहुत बुड़बुड़ करता है। हम सभी करते हैं मेरा ख्याल है। तो अच्छा, अब ये बताएं कि मंजर साहब के साथ ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? बहुत आलीशान, वाह, बहुत अच्छी। आई एम वेरी हैप्पी, वी आर बोथ वेरी हैप्पी माशाल्लाह टू बी टुगेदर। वो जो मैंने इंट्रो में बिल्कुल स्टार्ट में कहा ना कि उन्होंने रिवायती चीज़ें करने से इनकार किया, और आज हम अपनी लेजेंड समीना जी को इस तरह देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आपने बहुत सारी रिवायती चीज़ें जो हैं उनसे हट के चीज़ें की हैं, और उसमें एक आपकी हाँ, और एक ये है मंजर साहब के साथ आपका जो साथ बना है, ये भी उनमें से एक है। तो सबसे अच्छी बात आपको उनकी क्या लगती है? सबसे अच्छी बात, मुझे तो वैसे ही अच्छे लगते हैं बहुत। ये मंजर साहब को हम क्लिप अलग से भेजेंगे। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। पर रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसी बात, हंसी मजाक की भी बातें, सीरियस बात भी होती है, हंसी मजाक की भी बातें बहुत नहीं। इट इज़ अ लवली पर्सन, दिल का जो इंसान अच्छा होता है। सो इज ही अ सपोर्टिव हस्बैंड? वेरी सपोर्टिव व्हेन इट कम्स टू योर वर्क? यस यस, वेरी सपोर्टिव। अब आके आपके क्या प्लान्स हैं? क्या सोच रही हैं कि कुछ अलग करने का सोच रही हैं, कुछ लिखने का सोच रही हैं? लिखना मुझे आता नहीं है, कहानियाँ तो मेरे जहन में आती हैं मगर लिखना नहीं आता। अल्लाह, मैं तो मतलब लिखना ये ना समझो कि मैं अनपढ़ हूँ और मुझे लिखना नहीं आता, मुझे आता है लिखना, उर्दू भी और अंग्रेजी भी लिखनी आती है, मगर वो जो होता है ना कहानी बुनना और पूरा इस तरह से करना, वो मुझे आता है, मैंने कभी किया नहीं दरअसल। एक मैंने रिसर्च शुरू की थी बहुत साल पहले। मुझे ऐसी शौक़ हुआ कि ज़रा कुछ अपने बारे में, अपने काम के बारे में कुछ तहकीकात की जाए, तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में थिएटर जो शुरू हुआ ये कहाँ से शुरू हुआ और हमारी हिस्ट्री क्या है। पढ़ने के लिए कोई चीज़ भी नहीं थी, लोगों से बातें करके कुछ चीज़ें डिस्कवर की कि कैसे हुआ कि जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ पर क्या था, किस तरह से ड्रामा थिएटर शुरू हुआ। रिसर्च तो हो गई, जितना कुछ भी मुझे मिल सकता था वो तो हो गया। अब उसको कंपाइल करना है और फिर उसको एक फॉर्म में लिखने वाला, तो कंपाइल भी हो गया, मगर अब वो जो लिखने का अमल है ना कि उसको नोक पलक दुरुस्त करनी है, उसका जुमले अच्छे बनाने हैं, कोटेशंस डालनी है, ये वहाँ पर मैं फंसी बैठी। ओहो, तो आप किसी की हेल्प चाह रही हैं? या भी आप सोच रही हैं कि करना भी है या नहीं? मैंने करना तो है, अब मगर कैसे करना है और कब तक ये होगा। So it's a lovely idea and you should work on it. I am working on it. Yes, I am working on it. And I hope to have it in a book form soon. Lovely talking to you, Sameena ji. It's absolutely an honor for us कि आपने हमें टाइम दिया, और मेरी जो ख्वाहिश थी कि समीना जी का इंटरव्यू करना है वो आज पूरी हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कोई ऐसी बात जो मैं समीना जी से पूछना भूल गई हूँ, तो वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।